तो मैं कहा भगवान विष्णु और का सवाल बोला कि भूखे मरने से तो कंठ में आपकी प्राप्ति जरूर होगी। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा गरुड़ सर्प आया, सांप आया, बिल में चला गया, मोटे मोटे डंडे लेकर के बिल को पीट रहे हो, किसी ने पूछा क्या करे, बोले सांप को मार दो, सांप कौन बन गया। भूखा मरने से, शरीर को दुख देने से मैं नहीं पीता। तो बोला प्रभु इसका मतलब उपवास नहीं करने चाहिए। बोला मैंने ये नहीं कहा उपवास करे न करे, उपवास करने से पुण्य मिलेगा, मैं नहीं दूंगा, पुण्य होगा, धर्म लगेगा, मैं नहीं दूंगा। तो प्रभु ये बिल्कुल पक्का है, गंगा नहाने से तो आपकी प्राप्ति जरूर होगी। तो भगवान विष्णु ने कहा यदि गंगा स्नान से मैं मिलता तो सबसे पहले गंगा के अंदर मेढक मछली रहते हैं उनको मिलूंगा, उसके बाद जो गंगा किनारे भिखारी पड़े रहते हैं उनको मिलूंगा, उसके बाद जो हरिद्वार में रहते हैं उनको मिलूंगा। तो इसका मतलब गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, मैंने ये नहीं करना चाहिए। आपने पूछा मैं कैसे मिलूंगा, गंगा स्नान से पुण्य मिलेगा, मैं भगवान विष्णु मैं नहीं मिलूंगा। तो प्रभु देखो ये तो पक्का है, जो बड़े बड़े जिन्होंने वेद शास्त्र पढ़ लिए, जिनको पूर्णता ज्ञान हो गया, उनको तो आप जरूर मिलोगे। तो भगवान विष्णु ने कहा उनको ज्ञान का अभिमान हो गया, ज्ञान का घमंड हो गया, जैसे उद्धव जी को हुआ था। और गोपियों ने न वेद पढ़े या शास्त्र पढ़े, वो अपने घमंड में चूक रहते हैं, न उनको भी प्राप्त नहीं होगा। ज्ञानी बनो, ज्ञान का आश्रय लो, संकटों से बच जाओगे, लेकिन मैं परमात्मा ज्ञान से भी नहीं मिलूंगा, मैं ज्ञान से परे हूं। तो प्रभु जो न कभी नहाता है और न बैल में खाता है और न कुछ पहनता है, ऐसे फक्कड़ और फकीर को जो शरीर पर भस्म लगाए हुए है, जो नंग लग रहता है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं, उसको तो आप जरूर मिलोगे। तो बोले सारे को कहते हैं गदाना तो टुकड़ा रहता है, न कोई बैंक में आधार कार्ड उसका है, न खाता है, कुछ भी नहीं है। उसको भी घमंड है कि मैं बहुत बड़ा महामंडलेश्वर, बहुत बड़ा आचार्य हूँ, मैं नहीं मिलूंगा। प्रभु तो आप मिलोगे कैसे, जिस प्रकार उस चढ़ाना को यहाँ को सुगंध नाटने लगी है। मैं जो सरल चित्त है, जो शांत चित्त हो गई और केवल मुझ में समर्पित हो गए, मैं उनको मिलूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं जो सरल चित्त हो गई, तो केवल 10-20 जगह ऊपर रखने से, ऊपर नहीं रहे तो सूर्य के पास बैठने से, हाँ बिल्कुल साधन है। हमारी माता मैंने करती है, इससे ज्यादा साधन है। मैंने देखे बड़े बड़े परिवार, और जून का महीना, जेठ का महीना, और चूल्हे के ऊपर खाना बनाती थी, सब्जी बनाती थी, 30-30, 35-35 आदमी होते थे, फिर खेत में काम करते थे। तो क्या मतलब नहीं था इनका फल पत्ता तरीका होगा, मोस्ट वेलकम, स्वागत सब करें। मैं तो ये कह रहा हूँ शांत चित्त होकर के, एकांत में अंतर्मुखी होकर के तत्व से ईश्वर को जान लो। उसके लिए मेरे ज्ञान से जो मेरा मत है मैं बता रहा हूँ, किसी का मत होगा तो मेरे को सुनाओ। तब अब मैं आपको बार बार करता हूँ, कभी ये कहा बोला जी मैं नाम नहीं लिखता, कोई बहुत बड़े महाराज हैं, उन्होंने लिख दिया एक मंत्र है, घर में अगली संसार की क्रिया है, तो बोले जी करवाई किस महीने मेरे को बताओ। मैं बोला महाराज को कितने दे दिया, मतलब 51,000 का, 1 लाख के नाम बता दूंगी। 51,000 बाबा ने पूछ के आ गया, जिसने तंत्र बता दिया, अन्ना मेरे से पूछ रहे हो, मैंने क्या बता जितना आपने तो तंत्र नहीं बताया, तो बस फिर है ही नहीं। उसने क्यों बताया, मतलब लक्ष्य देव का सिर्फ खोलने को बताया। आज की बात कहीं भी जा रहे हो, पितर नाराज है, पितर का नाम पूछोगे, संकल्प कर रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99.9% तो एक पूछना है, दुकान का ताला लग जाएगा। भूत आ गए, प्रेत आ गए, तो प्रेत का नाम बता। सिर में दर्द रहता है, घर में बीमारियां रहती है, किस सदस्य के सबसे ज्यादा दिक्कत है, घर के सदस्य का नाम बताओ। पड़ोसी देखते चलते हैं, कौन पड़ोसी चलता है, उनका नाम बता।
तो हवा में मतलब किया तो वैसी हाँ कई बार मैं नाम बता देता हूँ लेकिन दूसरी बर्तन में मैं तुमसी को आया नहीं। अब जब मैं नाम बता दिया आपने हाँ कर दी तो मैं ये क्यों जब तुम आया हो जब वो आया ही नहीं तो मैं दूसरे बोलूंगा जी वो आया नहीं। यानी मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे सोना चाहिए बात जी के रूप में उसको पकड़ के ले आएंगे। कई बार आपके जैसे आप कहते हो कि मेरे घर में बच्चा है कहना नहीं मानता, दामने भी नहीं आता, पाठ पूजा भी नहीं करता, घर से बाहर रहता है, दूर रहता है, तंग करता है, ऐसे ही आपके कोई पूर्वज अधोगति में चले गए, प्रेत बन करके तकलीफ देते हैं और आपके कार्य में उतारने से यहाँ नहीं